राधे राधे। आप सभी का डीआर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर थर्ड 10th क्लास मेटल एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डिस्कस किए थे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे और उसका थर्ड पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मेटल react with ऑक्सीजन। क्या डिस्कस किया था बेटा हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन यानी कि एयर। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। आज का टॉपिक क्या है हमारा? मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ मेटलों की रिएक्शंस किस तरीके से होती है, ये सारी चीजें हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई। तो स्टार्ट करते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर। देखिए मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। प्रत्येक मेटल, जैसे कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस। आपको क्या बताया था? डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट मेटल के पास डिफरेंट रेट होती है, सभी की रेट सेम नहीं होती। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, ऐसा ही अब सभी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो मेटल्स के साथ बिल्कुल भी सेम नहीं होती है। सभी मेटल की रिएक्टिविटीज क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। किसके साथ? वाटर के साथ। और कुछ बहुत अच्छे से ब्लास्टिक होती हैं, कुछ नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। देखिए, जैसे आपको लास्ट में बताया पोटासियम एंड सोडियम क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद आपको बताया कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये इनकी भी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, इनकी भी रिएक्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्या होती है भाई? डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इन सबकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। देखो, जैसे कि सोडियम और पोटासियम जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? कोल्ड वाटर। ऐसा नहीं कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होने के कारण से ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। हाईली रिएक्टिव होने के कारण से हम इनकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? कोल्ड वाटर के साथ कराते हैं। जो कैल्शियम है, मैं आपको यहां थोड़ा सा अलग बताऊंगा। कैल्शियम है वो हमारा नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। नॉर्मल वाटर यानी कि रूम टेम्परेचर। कौन सा? रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अच्छा। ये अब बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी किसके साथ होती है? हॉट वाटर के साथ होती है। किसके साथ होती है? हॉट वाटर के साथ होती है। किसकी रिएक्टिविटी? मैग्नीशियम की। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये हमारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम ऑफ वाटर के साथ। स्टीम ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है लाडलो, देखो मैंने आपको पहले बताया ना, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस, या आप ये कह सकते हो डिफरेंट रिएक्टिविटी। उनकी पास रिएक्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। प्रत्येक मेटल सेम रिएक्टिविटी को शो नहीं करता है। अब जैसे मैं अब आपको बताता हूं, देखिए मेटल्स रिएक्ट विद, मेटल की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अगर वाटर हमारा लिक्विड की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है? लिक्विड की फॉर्म में है, तो वो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। प्लस में कौन सी गैस निकालता है?
हाइड्रोजन गैस। क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कौन सी गैस निकालेगा? जब मेटल किसकी फॉर्म में हो? लिक्विड की फॉर्म में हो, तब क्या निकालता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस को निकालता है। किसको निकालता है? हाइड्रोजन गैस को निकालता है। बट बेटा अगर यही मेटल्स हमारे किसके साथ? स्टीम के साथ, स्टीम ऑफ वाटर के साथ कराते हैं, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, वाटर कौन सी फॉर्म में है? स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, तो ये क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाता है बेटा? मेटल ऑक्साइड्स। प्लस में ये भी क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। दोनों में कई बार एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी आया है कि व्हेन द आयरन रिएक्ट विद द स्टीम ऑफ वाटर, तो आयरन को अगर हम स्टीम ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। तो अगर लिक्विड की फॉर्म में होता तो रिएक्शन नेचर पे डिपेंड करती है चीजें। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब वो लिक्विड की फॉर्म में होगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड्स, और हाइड्रोजन गैस इनमें निकलेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ क्या? पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। किसके साथ बेटा? कोल्ड वाटर के साथ। मैंने आपको पहले, ये जर्नल क्वेश्चन भी है भाई, कई बार क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि किस तरीके से। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोडियम और पोटासियम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। कैसे? देखो हमने क्या ले लिया? पोटासियम को किसके साथ रिएक्ट कराया? वाटर के साथ। और किसकी फॉर्म में होगा ये? कोल्ड वाटर। कौन सा? कोल्ड वाटर होगा। रिएक्ट कराएंगे, ये सॉलिड की फॉर्म में रहेगा, और हमें क्या बनाएगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे बेटा हम? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर क्या निकल जाएंगे? H2। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। तो क्या बन गया अभी? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में यहां पर हीट निकलती है बेटा। क्या निकलती है? हीट। यानी कि गैस, जो अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। एक और रिएक्शंस लिखेंगे हम, सोडियम के साथ रिएक्शंस करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? सोडियम के साथ। देखो आपको मैं सोडियम के साथ रिएक्शन बता रहा हूं। सोडियम के साथ भी हम वाटर की रिएक्शंस कराते हैं, वो भी लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, बट क्या रहेगा? कोल्ड वाटर रहेगा। और क्या बनाएगा? देखो ध्यान से, ये भी NaOH प्लस में H2 प्लस में हीट निकालेगा। 2 मॉलिक्यूल्स बैलेंसी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, हमने इक्वेशन लिख ली। यहां पर क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एनी डाउट भाई? तो क्या बना हमारे यहां पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बट अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या होने वाला है यहां पर। ये जो रिएक्शन है, इंपोर्टेंट बात है मैं आपको बता दूं, इन रिएक्शनों की एक इंपोर्टेंस ये होती है कि ये रिएक्शन किस टाइप की होती है। देखो दिख रहा होगा, ये रिएक्शन हमारी हाईली क्या है? एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंटली रिएक्शन है। वायलेंट रिएक्शंस। कैसी रिएक्शन है? वायलेंट रिएक्शंस। अब ये वायलेंट रिएक्शंस है कैसे? देखिए मैं आपको बता रहा हूं वायलेंट रिएक्शंस है कैसे। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए ये वायलेंट रिएक्शंस, बेटा मैं इरेज कर दें, आपने नोट कर लिया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे वायलेंट है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से वायलेंट है ये रिएक्शंस, किस तरीके से ब्लास्ट करती है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास। मैंने ले लिया यहां पर एक बीकर। क्या ले लिया बेटा? एक बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है? यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एक पानी है। क्या है इसमें? वाटर है बेटा। ध्यान से सुनना, इसके अंदर हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्या ले लिया भाई? वाटर ले लिया। ये क्या ले लिया? वाटर ले लिया। ये आपको पहले पता है, सोडियम और पोटासियम हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं, विट्रॉसली होते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शंस करने वाले होते हैं। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया? यहां पर सोडियम डाल दिया, पोटासियम डाल दिया। क्या डाल दिया भाई मैंने? सोडियम डाल दो या पोटासियम डाल दो, क्योंकि हाईली रिएक्ट। जैसे ही मैंने इनके अंदर डाला
तो डालने के बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ गैसें निकलनी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कुछ गैसें निकलती हैं। क्या होती है? यहाँ से गैस निकलनी स्टार्ट हो गई। ये कौन सी गैस निकल रही है भाई? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस? मैंने आपको बताया कौन सी गैस निकल रही है। हाईली कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। साथ में इसके यहां से एक और चीज निकलती है, यहां पर ये निकलती है हीट। क्या निकलती है बेटा? हीट। इतनी एक्सेस हीट होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। क्या निकलती है? एक्सेस अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर हीट निकलती है। और वो हीट क्या करती है? इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या लगा देती है? आग लगा देती है, यानी कि एक फ्लेम बना लेती है। इस तरीके से क्या फ्लेम अरेंज कर लेती है? फ्लेम इन फायर। क्या? फायर। तो हमें क्या लगता है कि यहां पर क्या होती है? बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। तो यहां पर क्या निकलती है? एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट। क्या निकलती है? एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट। क्या निकलती है? क्या इवॉल्व होती है? इवॉल्व्ड द एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्न द हाइड्रोजन गैस। और क्या बर्न हो जाती है? हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाती है। और हमारे बॉटम में क्या रह जाता है? यहां पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाता है? क्या रह जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दैट समझ में आ रहा होगा? क्लियर? अभी लड़ ले यहां तक। तो पोटासियम और सोडियम क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली। ये नहीं कि आप सोचते होंगे क्या ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है? बिल्कुल करता है, सभी के साथ। जब ये एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इवन ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन इसलिए करा रहे हैं कि कोल्ड वाटर के साथ मोस्टली मेटल्स रिएक्शंस नहीं करते हैं, और वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। जबकि वो कोल्ड वाटर के साथ हर एक सॉल्बिलिटी हुई, चाहे रिएक्टिविटी हुई, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बट सोडियम और पोटेशियम, जो कि कोल्ड वाटर सॉल्बिलिटी रिएक्टिविटी को कम करता, उसके साथ भी हाईली एक्सप्लोसिव, क्या है? हाईली वॉयलेंट, हाईली एक्सप्लोसिव, क्या करते हैं? हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब है कि कितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे। सो दैट द वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कौन? सोडियम एंड पोटासियम। एनी डाउट बेटा? समझ में आ गया होगा? तो नेक्स्ट मेटल्स हम चलेंगे, नोट कर लिया होगा? ठीक है भाई, नोट करते चलें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो सोडियम एंड पोटेशियम के साथ रिएक्शंस विद कोल्ड वाटर। एनी डाउट भाई? नेक्स्ट भाई नोट करते चलें बहुत अच्छे से। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास आज पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छे से एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करेंगे भाई। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का। ये केवल आपका HBSE नहीं, CBSE, फाउंडेशन क्लास, इवन हायर लेवल तक के आपके काम आएगा। तो भाई नेक्स्ट मेटल्स है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्टिविटी मेटल्स है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? कैल्शियम। क्या भी? कैल्शियम रिएक्ट विद, कैल्शियम रिएक्ट विद नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। किसके साथ भाई? नॉर्मल वाटर। किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम? नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। एनी डाउट भाई? ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन कराएंगे। जनरली रिएक्शन से लिक्विड की फॉर्म में होगी कैल्शियम, ये सॉलिड की फॉर्म में रहेगा, प्लस में वाटर लेंगे, वो भी एट रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल वाटर। लिक्विड की फॉर्म में होगा साधारण पानी, ना गर्म ना ठंडा। और क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस में क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। तो भाई मॉलिक्यूल कितने ले लेंगे? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई? 2 मॉलिक्यूल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने। ठीक है, क्या बन गया भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई यहां भी बहुत अच्छी चीज आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब देखिए यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस में हीट यहां भी निकलती है। हीट तो यहां भी निकलती है भाई, हीट यहां निकलती है तो क्या होता है? देखो मैं कैल्शियम के साथ रिएक्शन दिखा रहा हूं। मैंने कंटेनर व्हीकल ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? एक व्हीकल ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। देखो ध्यान से, हमने एक व्हीकल लिया थोड़ा बड़ा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये हमने वाटर ले लिया, इसमें व्हीकर तो नहीं है भाई, एक कटोरे के जैसी है।
बाउल, जैसे बड़ी सी बॉल ले लिया, बाउल ले लिया। अब हमने इसमें क्या डाल दिया भाई, हमने इसमें यहां पर कैल्शियम डाल दिया। क्या डाल दिया? कैल्शियम। ये कैल्शियम डाल दिया। कैल्शियम जो होता है ना वो फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की सरफेस पे तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? स्विमिंग कर रहा है। स्विमिंग, तैरना मजेदार चीज है। क्यों तैर रहा है? देखो मैं आपको बताता हूं। देखो कैल्शियम को जब हम किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ये मेटल की सरफेस पर क्या करता है? स्विमिंग करता है, फ्लोटिंग कर रहा, तैर रहा, मजे ले रहा फुल, है ना। कैसे कैसे मजे ले रहा? ध्यान से सुनिएगा भाई। लाइफ में मजे मत लेना, मेहनत भी करते रहना। आप लाइफ में मजे लोगे तो भाई जिंदगी खराब है, तपना जरूरी है ना। तो ये तो अपना काम कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, मजे ले रहा है। क्यों मजे ले रहा है? क्योंकि जब यहां से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। प्लस में यहां पर हीट भी निकल रही है। अब जो हाइड्रोजन गैस की बबल्स है ना, किस पर आ जाते हैं? इस कैल्शियम की सरफेस पर आ जाते हैं। किसकी सरफेस पर आ जाते हैं? तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम। भाई बहुत बार क्वेश्चन आता है यहां से कि कौन से मेटल्स सरफेस पे लिक्विड की परोसी पे क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। कारण पता चल गया क्यों फ्लोट कर रहे हैं भाई? क्यों फ्लोट कर रहे हैं? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द, उससे चिपक गए। आपने देखा जब हम नदियों में, नालों में तैरने के लिए जाते हैं ना, तो हमें एक जैकेट सी पहना दी जाती है। वो बहुत हल्की सी होती है, वो बबल्स से जैसे होती है, वो चिपकी रहती है, तो हमें डूबने नहीं देती। ऐसे ये जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसको बॉटम में नहीं आने दे रहे। इसको कहां नहीं आने दे रहे? बॉटम में नहीं आने दे रहे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? इसकी सरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से कैल्शियम क्या कर रहा है? फ्लोट। अच्छा, आग क्यों नहीं लग रही जबकि हीट यहां भी निकल रही है? क्योंकि नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट। यहां पर इतनी हीट नहीं है कि जो आग लगा दे। नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट फॉर बर्न द हाइड्रोजन गैस। इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं है कि जो क्या करे? इसको बर्न कर दे। क्या कर दे भाई? बर्न, जला दे, फ्लेम की फॉर्म में ला दे। इतनी हीट यहां पर नहीं है। क्या नहीं है भाई? यहां पर इतनी हीट नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं होती यहां पर? ब्लास्ट नहीं होता, आग नहीं लगती भाई, क्योंकि इतनी अमाउंट ऑफ हीट नहीं है, द ब्लास्टिक फॉर्म नहीं है। इसलिए क्लियर है भाई? समझ में आ रहा होगा? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करता है? मैंने अभी आपको बताया, कैल्शियम के साथ रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर किसका है? मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम का भी सेम प्रोसीजर होता है, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूं, यहां पे लिख लीजिएगा। बट मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है पता है आपको? देखो यहां पे लिख लो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। भाई ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? गर्म पानी के साथ। कैसे पानी के साथ? गर्म पानी के साथ। तो Mg जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर जो कि कैसा होगा? लिक्विड की फॉर्म में होगा, बट कैसा होगा? हॉट होगा, गर्म होगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, प्लस में कौन सी गैस निकालेगा? हाइड्रोजन। अब सेम बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसे ही यहां पर भी एक बीकर ले लेते हैं, और चाहे सॉरी हमने दिखाने के लिए बीकर ले लिया। ठीक है, इसमें पानी भर दिया, वाटर है, वो भी कैसा? हॉट वाटर। कैसा है? हॉट वाटर है बेटा। कैसा वाटर है? हॉट वाटर है। और उस हॉट वाटर में हमने क्या डाल दिया? हमने क्या डाल दिया इसमें? मैग्नीशियम स्टिप डाल दी। क्या डाल दी? और मैग्नीशियम स्टिप भी क्या करती है? फ्लोट करती है भैया। क्या करती है? ऊपर तैरती है। क्या करती है? तैरती है।
हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही है, बट यहां पर ये भी मैग्नीशियम आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। किसके भाई? वाटर की सरफेस पे क्या कर रही है? तैरती है, फ्लोटिंग सरफेस ऑफ वाटर। किसकी सरफेस पर भाई? कैल्शियम फ्लोटिंग करता है, क्योंकि उसके ऊपर कौन की? किसके ऊपर भाई? यहां पर भी हमारा वाटर ही आएगा भाई। क्या आएगा? वाटर। किसकी सरफेस पर? वाटर की सरफेस पर भाई। किसकी सरफेस पर? वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती है। एनी डाउट भाई? तो सरफेस किसकी पर? वाटर की सरफेस पर क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। यहां में ये क्या है हमारा? यहां इसमें क्या भरा हुआ? वाटर भरा हुआ है, पहले ही बता दिया। बट इसमें कैसा था? नॉर्मल वाटर था। तो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रही है। कारण क्या है? वही यही लिख देंगे जो हमने यहाँ पे कैल्शियम लिखा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? मैग्नीशियम, क्योंकि हाइड्रोजन के बबल्स किसके ऊपर हैं? मैग्नीशियम सरफेस के ऊपर है। किसके ऊपर है? मैग्नीशियम की सरफेस के ऊपर है। इसलिए क्या करते हैं? बबल्स स्टिक कर जाते हैं, और मैग्नीशियम भी क्या करता है? फ्लोट करता है। किसके ऊपर? सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। किसके ऊपर? कैल्शियम। तो दोनों एलिमेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द floating on the surface of water। बड़ी अच्छी बात है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एनी डाउट भाई? तो दोनों में पता चल गया। नेक्स्ट लिखिए भाई, तो रेज भाई लिख लीजिएगा। यहां पर जो मैंने आपको लिखवाया था वो मेटल लिख गया था, बट यहां पे क्या है? वाटर ही रहेगा। नेक्स्ट करें भी क्लियर? ठीक है, नोट करते चलिएगा भाई, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी। अब देखो भाई, अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? किसके साथ रिएक्ट करते हैं भाई? स्टीम ऑफ वाटर के साथ, भापों के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे मैं अब आपको बता रहा हूं, सम मेटल्स रिएक्ट with steam of water। steam of water किसके साथ रिएक्ट करते हैं? steam of water के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों भाई? देखो, जैसे एग्जांपल में मैंने पहले भी बताया, कौन कौन से? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ईटीसी, और भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम की रिएक्शन किसके साथ कराई? वाटर के साथ। वाटर की नेचर क्या होगी? यहां पर स्टीम होगी। याद है मैंने क्या लिखवाया? मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं भाई? मेटल ऑक्साइड्स। तो क्या बनाएंगे? यहां पर एल्युमिनियम ले लेंगे, Al2O3, तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स, प्लस में क्या निकल जाएगी? 3 हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेंगी? हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड्स। याद होगा लास्ट में मैंने बताया था, एल्युमिनियम ऑक्साइड कौन सा करेक्टर शो करता है? एम्फोटेरिक करेक्टर शो करता है। कौन सा भाई? एम्फोटेरिक। आयरन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? स्टीम ऑफ वाटर के साथ कराई। 3 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, 4H2O ले लिया, गैस बैलेंसिंग के लिए ले रहे हैं स्टीम फॉर्म। क्या बन जाएगा? Fe3O4 प्लस में H2, 4 मॉलिक्यूल। यहां भी क्या निकल रहे हैं हमारे? क्या निकल रहे हैं भी? हाइड्रोजन गैस। और क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड्स। फेरिक ऑक्साइड्स। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी? 3। कितने है भाई? 3। तो भाई सभी मेटल्स, मैंने कहा ना, सभी मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं है। कुछ मेटल्स इजीली रिएक्ट करते हैं, कुछ के लिए कंडीशन से अप्लाइड करनी होती है। लिखा ना, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस। डिफरेंट मेटल के पास डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस होती है। हर एक की सेम नेचर्स नहीं होती, सेम रिएक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है भाई, थैंक यू। आगे चले भाई। बट सम मेटल्स आर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कुछ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो कि वेरी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी, नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा।
और भी है बहुत सारे, तो मैंने क्या लिखा, ईटीसी लिखा भाई, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी डू नॉट रिएक्ट विद, क्योंकि बिकॉज द लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। आप देखो इस तरीके से हमारी रिएक्टिविटी निकल रही है, सबसे पोटासियम, सोडियम, फिर क्या आ रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारा क्या आ रहा है, रिएक्टिविटी आ रहा है। तो ये हाईली रिएक्टिव बताए मैंने, फिर ये रिएक्टिव बताए, फिर ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये हाईली रिएक्टिव है जो लिक्विड फॉर्म में वाटर के साथ करते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ कर गए। ये हमारे क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि जब रूम टेम्परेचर होता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये स्टीम ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ये हमारे रिएक्ट ही नहीं करते, नॉट रिएक्ट, नॉट रिएक्ट। अब लेड का केस मैं आपको बताऊं, लेड रिएक्ट तो करता है, बट जब वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट हो, मॉइस्चर विद, मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट हो, वाटर वेपर्स हो, बट वेरी लेस, वेरी वेरी स्लो रिएक्टिव, वेरी वेरी स्लो रिएक्टिव। कई बुकों में, यानी कि हमारी एनसीईआरटी बुक में तो इसमें लिखा हुआ है नॉट रिएक्ट, नॉट रिएक्ट, बट करता है, ये नहीं कि नहीं करता, करता है बट बहुत स्लो करता है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शंस को शो करता है। एनी डाउट भाई? तो ये हमारा क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर था, किसके साथ, वाटर के साथ। एनी डाउट भाई? नोट कर लीजिएगा। अब वही हर टॉपिक में छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे होते हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, नेम ऑफ मेटल्स, नेम ऑफ मेटल्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे जो फ्लोट करते हैं। ऑप्शन टाइप में आ जाए तो वैसे मैंने आपको बता रखा है, दो है, कौन कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन कौन से भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों बोथ मेटल्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन 2, नेम ऑफ मेटल्स, नेम ऑफ मेटल्स react with hot water, जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, कौन है भाई, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आ गया, व्हेन मेटल्स react with water in liquid form to produce the products। कब, जब when metals react, तो क्या होंगे, यहां पर होगा जब लिक्विड की फॉर्म में होगा, तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या होंगे भाई, प्लस में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए, ऐसे एक एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो बेटा नोट करते चलना। एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, करें भैया, क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशंस, राइट द केमिकल इक्वेशंस, आयरन रिएक्ट विद स्टीम ऑफ वाटर, स्टीम ऑफ वाटर मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, तो स्टीम ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, केमिकल इक्वेशंस को लिखना है। क्या होगा, आयरन याद है, सॉलिड है, मैंने कुछ मेटल बताए जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, वो स्टीम ऑफ वाटर के साथ, जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और स्टीम में हो
तो याद होगा मैंने बताया, तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं बेटा, वो मेटल ऑक्साइड। तो Fe4 3 मॉलिक्यूल्स 4 प्लस में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें लिखनी होगी। एनी डाउट भाई? तो इस तरीके से बेटा हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया आप लोगों के साथ। टॉपिक क्या था हमारा, कि मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, आपको सभी को अगेन राधे राधे। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई गलती हो तो उसके माफ करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।